नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अद्वैत स्वामी। दोस्तों, आज जब हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और उनमें से सबसे ज्यादा होता है या तो डर पैदा किया जाता है या तो फिर लालच दी जाती है। कोई भी हो सब्जेक्ट, लेकिन ये दो चीज पे आके ही रुकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का क्या कुल उपयोग यही है? एस्ट्रोलॉजी जो अपने आप में एक विज्ञान है, तो क्या विज्ञान का हेतु यही होता है कि लोगों के मन में डर पैदा करो या लालच पैदा करो? तो इसका सही उपयोग क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाया गया था? एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान क्यों कहा गया है? उसका क्या सही मायने में उपयोग होना चाहिए? तो आज हमारे साथ है ओशो सन्यासी, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर श्री रश्मिन तथागत, और वो इस विषय में हमें बहुत सारी बातें बताएंगे। तो आइए उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या है? सीधी बात है कि एस्ट्रोलॉजी का जो शुरू से उपयोग हुआ है वह आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हुआ है। वेदों में कहा है कि जो आँख है, हमारी देखने की जो दृष्टि है, वह हमारे पास जन्म से क्लैरिटी वाली नहीं है। इसलिए ज्योतिषी, ऋषि मुनि, साधु संत एस्ट्रोलॉजी की मदद से किस आदमी का क्या भविष्य है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का उपयोग होता था। मगर फिर ऐसा हुआ कि सिर्फ धीरे 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 करके मात्र पैसों के लिए, रिश्तों के लिए, स्वार्थ के लिए और एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए और वहम और शंका के लिए एस्ट्रोलॉजी का उपयोग होने लगा है। तो हमारे लिए एक नई जिम्मेदारी है कि एस्ट्रोलॉजी का स्पिरिचुअल उपयोग कैसे हो। इसलिए हमने यह सब्जेक्ट चुना है, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। हम आशा रखते हैं कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी अगर आप समझने की कोशिश करो तो आपका एक भविष्य बनेगा। और ये भविष्य ऐसा है कि आप आध्यात्म की दिशा में विकास कैसे कर सकते हैं। देखो, पैसों के लिए तो बहुत लोग हैं, जॉब के, कैरियर के लिए बहुत लोग हैं, रिलेशनशिप के लिए पूरा सोशल मीडिया पड़ा है, समाज पड़ा है। ये सबके साथ हमारा कोई सीधा वास्ता नहीं है स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी का। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि अगर हम स्पिरिचुअल दिशा में जाए तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है। अभी ये सब्जेक्ट शुरू करना पड़ा, इसकी एक वजह है कि आने वाला मनुष्य का भविष्य खतरनाक है। 2026 से लेके 2032 तक बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इसकी इफ़ेक्ट होने वाली है। तो हम आशा रखते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं और उनके लाइफ में कुछ शांति का, आनंद का और प्रेम का अनुभव हो सकता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस दिशा में आप सब प्रयोग करेंगे और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपके भीतर से जो दिखाई दे वही आपको जीना है, उसी में आपको आगे बढ़ना है। बहुत सही बात आपने बताई, और इस बारे में इस तरह से कभी हमने सोचा नहीं था। तो अभी एक और सवाल है कि आने वाले भविष्य में स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा? यही बात है कि अगर आप ध्यान, योग, प्राणायाम करेंगे तो आपको दिखाई देगा। मनुष्य को सिर्फ दो आँखों से देखना है, मगर जो तीसरी आँख है भीतर, वह हमें आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक झलक की, आध्यात्मिक अनुभवों की बात करती है। तो तीसरी दृष्टि है, वो हमारी अगर डेवलप हो जाए तो धीरे धीरे हम ये समझ सकते हैं कि मैं भविष्य में क्या करने वाला हूँ, मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे आसपास बहुत लोग हमें डराने वाले हैं, हमें लालच देने वाले हैं और ज्योतिष के नाम पर बहुत सारी गलतफहमियाँ और ये वहम और शंका के नाम पर बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो मैं उन लोगों के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव और
सम्यक उपाय देना चाहता हूँ कि आपकी अगर दृष्टि डेवलप होगी, आपकी आंखें, भीतर की आंखें खुलेगी। जो दिखाई देता है वो बाहर की दो आंखों से दिखाई नहीं सकता, भीतर की आंख है वो पूरा एक जुड़ाव है जो बाहर की दो आंखों से जुड़ा हुआ है। तो वो जुड़ाव का हमारा अनुभव है, वही हमें संसार का जो क्रियाकलाप है, संसार की जो व्यवहारिक बातें हैं वो हमें दिखाई देती है और उसमें से हम मार्ग निकाल सकते हैं। एक और सवाल है, एस्ट्रोलॉजी और योग ध्यान इन सब का आपस में क्या रिश्ता है? योग ध्यान से हमें 3 तरह की क्लैरिटी होती है। एक हमारा शरीर क्लियर होना चाहिए, शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होते हैं उसका कनेक्शन ब्रेन से है। तो ब्रेन में जहाँ जहाँ हमारे सेल है 16 बिलियन सेल, उसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ आप प्राणायाम करेंगे, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे और 6 रिफाइनिंग एक्सरसाइज है, ऐसे 7 एक्सरसाइज है टोटल, तो उससे आपका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है जो ओशो ने बताया है वह सक्रिय ध्यान, नटराज ध्यान, नादब्रह्म ध्यान, विपश्यना ध्यान, ये ध्यान की विधियाँ ओशो ने बताई है। वो आप करेंगे तो आपको धीरे 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 क्लैरिटी मिलेगी, भीतर से रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत शांति मिलेगी। और ये सारा कार्य जो है वो हमें किस लिए करना है? आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए। और ये आप कार्य करेंगे तो भीतर के चक्र अपने आप खुलेंगे। किसी के पास चक्र खुलवाने जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। एक ही धर्म है हमारा, वो है स्वधर्म। आपका अपना खुद का धर्म है, उसके अनुसार आपको जीना है। मेरा खुद का धर्म है, उसके अनुसार मुझे जीना है। ये धर्म जो है स्वधर्म, वही सनातन है। सनातन धर्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के धर्म समा जाते हैं। तो स्वधर्म एक ही है और वह इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्ति का अनोखा धर्म है। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी यह है कि आपकी कुंडली में, आपके भविष्य में जो बातें बताई जाने वाली है वो आपको पहले से अगर पता चले तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, आप अपने भविष्य में चेंज ला सकते हैं। 3 तरह का कर्म है, एक वर्तमान में इस जीवन में जो कर्म होता है वह, दूसरा जो संचित कर्म लेके आए हैं वो, और उस कर्म के अंदर जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी हम बदल नहीं सकते, मगर डेस्टिनी के अंदर जो घटनाएं बनने वाली है उसे हम बदल सकते हैं। तो योग और प्राणायाम हमें उस तरह की बातों का प्रमाण देगा, उस तरह की बातों का रिजल्ट देगा और उससे हमारे जीवन में शांति, आनंद का अनुभव होगा। और अगर जीवन में शांति मिली तो हमारे जन्म कम होते जाएंगे, धीरे धीरे मोक्ष और मुक्ति की ओर जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती है कि ये करो और ये नहीं करो। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ये आपकी संभावना है, इस संभावना पर आप जाओगे तो आपको आनंद, प्रेम और शांति मिलेगा। इसलिए हमने स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में ये काम किया है। संशोधन आप सबको करना है, आपके भीतर ही संशोधन करना है और इसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। मगर सच्चा दर्शन तो आपके भीतर थर्ड आई से होगा, तो थर्ड आई के अनुसार ही आपको जीना है। और आप, भगवान बुद्ध ने कहा है वैसे अपदीपो भव, अपने दिए का भीतर जो अनुभव होगा, जो दर्शन होगा, जो प्रकाश होगा, उसके अनुसार आपका जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा और आप उस तरह से चल सकोगे। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिली और काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आशा रखता हूँ आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी, बहुत एक क्लैरिटी आई होगी और आपको भी पता चला होगा कि एस्ट्रोलॉजी का सही मायने में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है।
तो दोस्तों हमारी चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और बहुत जल्द हम एक नए सब्जेक्ट के साथ और एक नई चर्चा के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।